Assalamu alaikum dear students. Today we will learn about different types of software. What is a software? Set of instructions that are given to the computer to perform some specific tasks are called software. In daily life we use different software for different tasks or different requirements. There are two types of softwares, system softwares and application softwares. System software is a set of programs that control and manage the operation of computer hardware. इसका मतलब ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही हम अपने कंप्यूटर के का जो हार्डवेयर है, जितने भी कंपोनेंट्स कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं, इनपुट हैं, आउटपुट हैं, प्रोसेसिंग है, मेमोरी है, जो भी जितने भी हार्डवेयर उसके साथ कनेक्टेड है, उस पे कंट्रोल भी कर सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं कि उससे किस तरह से हमें काम करवाना है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट हमें देता है कि हम किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट कर सकें। जैसे हमारे पास विंडोज़ है, उसमें हम कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी चला सकते हैं, एमएस ऑफिस हम चला सकते हैं, हम कोई कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम चला सकते हैं, हम यूट्यूब देख सकते हैं, हम गेम्स खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स टू वर्क एंड execute. So the main purpose of system software is to provide functionality to computer, and system software provide interface between user, application software and computer hardware. जैसे हमने पहले पढ़ा कि ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसको, यूजर को, कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करे और कंट्रोल एंड मैनेज करता है उसके साथ कंप्यूटर हार्डवेयर। एग्जाम्पल्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के, जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है, मोस्ट कॉमनली जो एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जैसे विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एप्पल डिवाइसेस होती हैं उन पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, और हमारे स्मार्टफोन्स वगैरह जो होते हैं उन पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है वो होता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे। डिवाइस ड्राइवर्स, फॉर एग्जांपल हम प्रिंटर अपने सिस्टम के साथ लगाना चाह रहे हैं या स्कैनर लगाना चाहते हैं, तो उसके साथ हमें डिवाइस ड्राइवर भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जो इसकी सीडी हमें उसके साथ मिलती है, या हम नेट से भी उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या करते हैं कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में हम प्रोग्राम बनाते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें होता है असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, तो इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जो हमें एक्स्ट्रा जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जैसे हमारे पास होते हैं डिस्क क्लीनर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और डिस्क डिफ्रेगमेंट, डेटा बैकअप जो हम लेते हैं अपने सिस्टम का, अपने हार्ड डिस्क का या किसी भी फाइल का अगर हमें बैकअप लेना होता है, तो ये आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में। टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर: ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिवाइस ड्राइवर्स, language translators, and fourth one is utility software. Operating system. Operating system is a system software that control and manage hardware and software resources of computer system like processor, storage, input output devices. Operating system
interact between computer hardware and user. Every general purpose computer have an operating system to run other programs and applications. Most commonly used operating systems are Windows, DOS, Linux, Unix, Macintosh, and Android operating systems. Device drivers. Device drivers are used to run peripheral devices like input and output devices. Every device has its own device drivers that contains instruction how that device will be used. Just like अगर हमें प्रिंटर अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमें उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करने होंगे, या स्कैनर हमें कनेक्ट करना है तो स्कैनर के साथ उसके ड्राइवर्स जो हैं हमें इंस्टॉल करने होंगे कि उनमें that contains instruction how that device will be used. We have to install device drivers of devices like printer, scanner, digital camera, network card, sound card. These devices do not work without installation of device drivers. But some devices like mouse and keyboard, their drivers are pre-installed in operating systems, so we do not need manually install that device drivers. Such devices are called plug and play devices. Utility softwares. Utility softwares are used for effective management and maintenance of a computer system. Disk defragmenter, reorganize hard drive data and increase the access speed. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी डेटा मेमोरी में स्केटर्ड पड़ी हुई है तो उसको क्या करेगा, एक जगह पर ऑर्गेनाइज करेगा कि उसको जैसे हमें जब भी हमें उसकी जरूरत हो तो स्पीड से उसको एक्सेस कर सके. बैकअप यूटिलिटी टू मेक अ कॉपी ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द डिस्क. तमाम डेटा का भी हम बैकअप ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें कुछ सी पर्टिकुलर फाइल का बैकअप लेना है तो वो भी हम ले सकते हैं. बैकअप की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. डेली बैकअप होता है, वीकली बैकअप, मंथली बैकअप, ईयरली बैकअप. डिस्क क्लीनर फाइंड फाइल्स दैट हैव नॉट बीन यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू स्कैन कंप्यूटर फॉर viruses. File compression to reduce file size. Cryptographic utility to encrypt and decrypt file. कि फॉर एग्जाम्पल कुछ हमारे फाइल्स जो हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं. अगर हम मेल भेजना चाहते हैं या हम डेटा वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं नेटवर्क पर, तो हम क्या करेंगे, उनको तो एनक्रिप्ट करेंगे, उस पर कोडिंग कर सकते हैं, और रिसीविंग एंड पर या जो हमें फाइल एनक्रिप्टेड मिले हैं उनको डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं. तो इस यूटिलिटी को कहा जाता है क्रिप्टोग्राफिक यूटिलिटी. लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स. Language translators are system software programs that converts high-level language or assembly language programs into machine language. Language translators are also called language processor. There are three types of language translators: compiler, interpreter, and assembler. Compiler. Compiler converts high-level language program into machine language. It translates entire program into machine language at a time before execution. Interpreter. It converts high-level language program into machine language. It translates one instruction at a time and execute that instruction to machine language before translating the next instruction.
Interpreter works slower than compiler. Assembler. It translates assembly language program into machine language. Each computer has its own assembly language, and this language is consists of short mnemonic codes. Application software. Application software is a set of programs designed to perform some specific task. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी होते हैं. There are thousands of application softwares in market. In daily life, people use different application softwares according to their needs. For example, बैंक है तो वो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उनका सॉफ्टवेयर होगा. अगर कोई इंस्टीट्यूट है, कोई कॉलेज है तो उसका अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर होगा, डेटाबेस होगा. अगर कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है तो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उनका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा. तो देयर आर डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर for different peoples, for different environment, for different institutes according to their needs. So in daily life, people use different application softwares for different purposes. Application software may be a single program like Notepad for writing and editing text, or a set of programs like MS Office package. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट व्हेन रिक्वायर्ड कि जब हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी तो हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जिस वक्त ज़रूरत होगी तो हम उसको चलाएंगे. एक्सेल की जब ज़रूरत होगी तो हम उसको चलाएंगे. या जब हमें कॉलेज डेटाबेस अगर हमारे पास है तो जब हम उसकी ज़रूरत होगी तो हम एग्जीक्यूट करते हैं. एग्जाम्पल्स आर प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, entertainment software, and educational software. These are four types of application softwares. Productivity software. Productivity software are application software that is used to improve the pattern people work in daily routine. It speeds up our daily routine tasks and increases our productivity. Before productivity software, people used to do work manually on papers, registers, and by typewriters. Productivity software have shifted us from manual paperwork to computerized and automated computer tasks. Examples: word processing, spreadsheet, database management system, presentation slides, and graphics software. Business softwares. Business softwares are used by business personnel to run business activities smoothly. These softwares are very helpful in achieving business goals. Examples: accounting, payrolls, inventory, retail softwares. Entertainment software. These softwares are used to entertain people. Like computer games are very popular type of entertainment software. These softwares include games, audio video players, etc. Educational software. Educational softwares are used for learning different types of skills.
With these softwares, we learn different types of subjects with audios and video. Examples are animated videos are made to explain different concepts of biology, physics, chemistry, and computer science itself. Such animated videos are called video tutorials. At the end, now we will differentiate between system software and application softwares. So let's take a brief review. System software are used to manage system resources, while application softwares are used to fulfill user requirements. System software provide platform for application software to run, while application software provide interface for user to perform desired task. System software are general purpose softwares, while application software are specific purpose software. System software executes all the time in computer, while application software execute as and when required. The number of system software is less than application software, while the number of application software is much more than system softwares. System software are essential for a computer to work, while application software are not essential for a computer to work. Thank you very much.